क्राउन प्रिंस हर दिन गरीब होने का नाटक करता है और नीचे जाकर श्याओ हुआ से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन श्याओ हुआ उसे सच में गरीब लड़का समझती है। वह उसे इजहार करने का मौका नहीं देती और जानबूझकर हॉस्टल की एक लड़की को बुलाकर उसे भगा देती है। लेकिन वह लड़की पहले ही क्राउन प्रिंस की असली पहचान जान चुकी होती है, क्योंकि 3 महीने पहले पार्ट टाइम काम करते समय उसने उसे कुछ बूढ़े लोगों द्वारा चुपचाप सेवा करते हुए देखा था। इसलिए जब उसे प्रिंस को भगाने के लिए कहा जाता है तो वह छाता लेकर उसके पास जाती है और खुद को सजा संवार कर पेश करती है। वह देखती है कि प्रिंस के कपड़े बारिश और बर्फ से भीग गए हैं तो उसे अपने किराए के घर कपड़े बदलने के लिए बुलाती है, लेकिन वहां जाने के बाद प्रिंस उससे नाराज हो जाता है। फिर भी कुछ समय में दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। हालांकि लड़की इसे सिर्फ एक हादसा बताती रहती है। जब प्रिंस उसे रोते हुए देखता है तो वह उसे अपने पास रखा जेड पेंडेंट देता है और कहता है कि यह नकली है, लेकिन लड़की समझ जाती है कि वह बहुत कीमती है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा पेंडेंट एक बड़े आदमी के पास देखा था। प्रिंस का गरीब बनना महिलाओं की सच्चाई परखने का तरीका होता है। लड़की उस पेंडेंट को लेने से मना कर देती है और कहती है कि चाहे नकली ही क्यों न हो, वह किसी की विरासत नहीं ले सकती। इससे प्रिंस के मन में उसके लिए सम्मान बढ़ जाता है और वह उसे खुद स्कूल छोड़ने की बात करता है। हॉस्टल लौटने पर लड़की का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वह जवाब देती है और गुस्से में श्याओ हुआ पर कप फेंक देती है। उसी समय प्रिंस वीडियो कॉल करता है और कांच साफ करते हुए लड़की का हाथ कट जाता है। वह इसे सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस तुरंत कॉल काट देता है। श्याओ हुआ इसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह लड़की को सिर्फ टाइम पास समझता है। तभी श्याओ हुआ के अमीर बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसमें वह ब्रेकअप कर देता है और गुस्से में उसे दोष देता है। लड़की ये सब सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। फिर उसे प्रिंस का मिलने का मैसेज मिलता है और वह सोचती है कि उसे इस आदमी को अपने पास रखना है। मुलाकात में वह जानबूझकर चोट लगने की बात करती है, जिससे प्रिंस को लगता है कि वह मासूम है और वह उसे बचाने का वादा करता है। इसके बाद दोनों का रिश्ता तेजी से गहरा होता है और वे सामान्य कपल की तरह समय बिताने लगते हैं। समय के साथ लड़की को लगता है कि प्रिंस जानबूझकर अपनी अमीरी दिखा रहा है, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक करती है। एक दिन वह उसका फोन देख लेती है और जानती है कि प्रिंस उसे और उसके व्यवहार को अपने दोस्तों के साथ मजाक के रूप में शेयर कर रहा है और इसे एक खेल की तरह ले रहा है। तब लड़की को समझ आता है कि उसकी पूरी योजना दरअसल प्रिंस के लिए सिर्फ एक खेल थी। उसी समय प्रिंस बाहर आता है। उसे सच्चाई का पता चल चुका होता है, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और मुस्कुराते हुए उसे पूछता है कि क्या अब वह इसे सहन नहीं कर पा रही।